कि अगर आपने बगल वाले ज़मीन की 1 इंच भी ज़मीन में आप बढ़ गए तो गोली तक के चल जाती है। भाई यूपी का ये हिसाब है। आप खुद नहीं पसंद करेंगे कि आपके प्लॉट में कोई घुसेगा। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुजान ऑफिशियल में। और आज मुझे पता चला कि आज हमारी दूसरा सेगमेंट जेठा रोड पर जो है वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं प्लॉट साइज़ को लेकर, क्योंकि जो हमारे ठेकेदार साहब हैं उन्होंने मुझसे ये बताया फ़ोन करके कि प्लीज़ सर आप आ जाइए यहाँ पर। और इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाते हैं उनके बीच थोड़ा सा इश्यूज़ हो गए थे मैप को लेकर। असल में होता क्या है कि जब तक के एक कॉलोनी का रोड प्रॉपर बन नहीं जाता है तब तक के नक्शे संशोधित होते रहते हैं। उसमें कभी रोड चौड़ी होती है, कभी कम होती है, प्लॉट साइज़ में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। इस कारण जो नक्शे होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो जो आर्किटेक्ट के पास जो नक्शा गया था वो असल में पुराना नक्शा गया था और रिसेंट जो नक्शा था वो उनको भेजना भूल गए थे। हमारी कंपनी की तरफ से ये मिस्टेक थी। तो जो ठेकेदार साहब है उनका भी काफ़ी नुकसान हो गया था यहाँ पर। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस पर गौर करें, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आप प्लॉट परचेस कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप मकान के गड्ढे कराने से पहले कॉलोनी का एक तो प्रॉपर मैप ले लीजिए, जिससे आप जिस बिल्डर से, जिस डेवलपर से आप प्लॉट ले रहे हैं, और उसको लेने के बाद आप गुनिया चेक करते हुए आएंगे अपने प्लॉट तक के। और प्लॉट का साइज़ आपको एक्यूरेट निकाल के उसकी मार्केशन आपको कराना पड़ेगा प्रॉपर। और इसके लिए आपको कोई ठेकेदार की ज़रूरत नहीं है, ये ठेकेदार का काम नहीं है। इसके लिए आपको हायर करना पड़ेगा एक दिन के लिए एक इंजीनियर को या फिर एक आर्किटेक्ट को, जो कि समझदार व्यक्ति है और जो कि एक प्रॉपर कॉलेज से इंटर्नशिप किया हुआ है, वही ये चीज़ आपको बता पाएगा। हाँ, अगर कोई जानकार मिस्त्री है कि जो 50-60 साल से इस फील्ड में है और काम कर चुका है, उसको गुनिया निकालना आता है, उसको प्लॉट साइज़ चेक करने आते हैं, मैप देखकर वो बता सकता है कि किस जगह पर कौन सा प्लॉट है, तो वो ये काम कर सकता है। बाकी मिस्त्री या किसी लेबर से आपको ये काम नहीं कराना है, किसी प्रॉपर एक अच्छे इंजीनियर को बुलाकर आपको ये काम कराना पड़ेगा। सो हम बुलाते हैं अपने ठेकेदार को और पहले तो उनसे पूछने की प्रॉब्लम क्या आ रही थी वो ये बताएंगे। तो ठेकेदार साहब एक बार आप आइए। नमस्ते। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या इश्यूज़ आ गए थे, कल कौन कस्टमर था जो आपसे थोड़ा सा इशू कर रहा था, बहस कर रहा था, और काफ़ी बहस हो गई थी मैंने सुना आप लोगों के बीच। सर कल इसमें ये हुआ था, जो कंपनी से मैप मिला था हाँ। उसमें पहले चेंजेस हुआ था। हाँ। चेंज हुआ था मैप। हाँ। उसको लेकर हमने जेसीबी बुलवाया, गड्ढा खुदवा दिया। उसके बाद में दूसरा मैप आया। जब वो दूसरा मैप आया तो हमने प्रॉपर देखे, वहाँ चेक किए तो ज़मीन जो है मौके पे उतना नहीं थी। तो नक्शे के हिसाब से हमने गड्ढा खुदवाया था, तो उसमें हमारा जो लेबर कास्ट गई थी और जेसीबी का गया था, ये सब हमारा नुकसान हुआ। तो इस वजह से जो है कि साइट पे कोई भी आए, आर्किटेक्ट को ज़रूर लेकर आए और संशोधन करके तभी कोई कार्य करना चाहिए। देखिए, ज़मीन के जो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़मीन के इतने विवाद होते हैं कि अगर आपने बगल वाले ज़मीन की 1 इंच भी ज़मीन में आप बढ़ गए तो गोली तक के चल जाती है। भाई यूपी का ये हिसाब है। हमारे यूपी क्या, ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं, मैं पूरा देश तो अपना नहीं घुमाऊं, लेकिन मैं अपने यूपी की बात कर रहा हूं कि यहाँ ऐसे सीन होते हैं। अगर आपने बगल वाली ज़मीन का कोई 1 इंच भी आप बढ़ गए तो वाकई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप खुद नहीं पसंद करेंगे कि आपके प्लॉट में कोई घुसेगा। तो प्लीज़ जब आप मार्केशन कर रहे हैं तो आर्किटेक्ट या इंजीनियर को बुला के, और हाँ, नक्शे संशोधित होते रहते हैं तो उसका भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब ये बताइए ठेकेदार साहब। जी सर। कि जो प्रॉब्लम आ रही थी वो लंबान में आ रही थी या चौड़ान में आ रही थी? नहीं, प्रॉब्लम आ रही थी वो लंबान में, लेंथ में आ रही थी। कितना फीट था पहले उनके मैप के हिसाब से? उनके मैप के हिसाब से था 38 फीट 9 इंच। हाँ, ये चौड़ान थी? जी, चौड़ान थी। हाँ। प्लाट की जो चौड़ान थी, हाँ, उसका लेफ्ट था, हाँ, कि 38 फुट 9 इंची। और उन्होंने जो मैप बना के हमको दिया कंपनी वालों ने, इंजीनियर साहब, आर्किटेक्ट साहब, वो मैप बना दिए 39 फीट 8 इंच का। अच्छा। तो उसमें गड़बड़ी हुई। उसमें जब प्लाट वाला जमींदार जो जमीन बेचा है किसी को, वो आया था मौके पे। वो कहा कि भैया हमारा ये इतना जो है जमीन निकाल के आप यहाँ पे बनाइए। ठीक है, जब हम उसको नाप कर निकाले तो हमारा प्लाट कम था। अच्छा जी। बाकी गहरान में क्या था? गहरान में वही सर इशू आ रहा था, बदगुनिया जमीन थी। तो आर्किटेक्ट ने जो ड्राइंग हमको दिया था तो उसका साइज लगभग में 1.37 था और 1.35 था। तो उस वजह से जो है गहरान में दिक्कत आ रही थी।
अभी आर्किटेक्ट और इंजीनियर आके गए हैं तो उन्होंने क्या संशोधन किया है, लंबान में किया है या चौड़ान में किया है? वो लंबान में किए हैं सर। लंबान में जी। पहले जैसे तुम बता रहे हो 35 था, जी जी तो उसको अभी 34 किया है। जी, उसको 34 किया है। और जो चौड़ान थी आपकी 39 फीट 8 इंची, जी, जी, तो जी। उसको 38 फीट 8 इंची जी किया है। जी तो अब जाके प्रॉपर यहाँ पे हाँ बिल्कुल। एक गुनिया शेप आ गया है। हाँ बिल्कुल। और ये बताइए कि जब आर्किटेक्ट आए थे जी, तो आपने उनसे प्रॉपर यहाँ पर गुनिया निकलवा करके प्लॉट यहाँ पे मार्किंग करवाई हाँ थी? बिल्कुल। तो उसके बावजूद क्यों ये कस्टमर आ करके यहाँ पे बवाल कर रहा था कि मेरे नहीं, तरफ सर, क्या गड्ढों के कारण, या मतलब वो गड्ढे देख रहा था कि गड्ढे बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए हैं, शायद उसके प्लॉट में घुस रही हो ज़मीन, क्या क्या इशू आ रहे थे? इशू उसको ये आ रहा था, वो जब अपना प्लाट नापा था तो उसका प्लाट जो है 5 इंची कम था। 5 इंची कम आ रहा था? जी जी। नहीं इस तो वो वजह से गड्ढा देख के बोल रहा था या रस्सी जो यहाँ पे डोर बंधी हुई है जी 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 ये इसको देखकर बोल रहा था? नहीं, वो जो है अपना प्लाट ये डोर नाप आपने कर, कब बांधी है? ये डोर तो अभी हमने बांधा है और सर। कल यहाँ पे क्या सीन था चल रहा कल था? इसमें खाली नपाई हुई थी सर। अच्छा, हाँ, नाप की वजह से वो आया था तो ये कह रहा था। मतलब बुर्जियां बनी हुई थी ना, काम स्टार्ट हुआ था, बस वो देखकर जबरदस्ती बवाल कर रहा था। जबरदस्ती बवाल कर रहा था। अच्छा, ठीक। अब आप ये समझ सकते हैं व्यूवर्स कि ये कितना बड़ा इशू होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप प्लॉट लीजिए तो मार्केशन अगर करवाइए तो प्रॉपर किसी आर्किटेक्ट को बुलाकर, किसी इंजीनियर को बुलाकर उसकी मार्किंग करवाइए। रोड से अगर कॉर्नर के अगर आपका 5-6 प्लॉट छोड़ के आपका प्लॉट है तो कॉर्नर से आपको लेके चलना है गुनिया करते हुए, तब जाके आप अपने प्लॉट तक पहुँचेंगे और आप अपने प्लॉट की प्रॉपर मार्किंग करेंगे। और थोड़ा सा ठेकेदार साहब यहाँ पे आइए, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर। इंजीनियर साहब तो हमारे चले गए, वैसे तो ये सवाल उनसे था लेकिन अब आपसे ये पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। ये जो आपने डोरी बांधी है जी, इसका क्या पर्पस है, इसको किस लिए बांधते हैं? बस ये सेंट्रल लाइन प्लान जो मिलता है आर्किटेक्ट देते हैं, उसके हिसाब से इसको बांधकर अपना प्लाट गुनिया में किया जाता है सर। उसी कॉलम के मतलब जो कॉलम की पोजीशन रखने के लिए भी ये काम आता है। ये जो आपने बांधा है ये डोरी, ये किस काम आती है? ये सेंट्रल लाइन है सर। सेंट्रल लाइन है जी। ये प्लॉट का क्या है, ये शुरुआत है या ये ये रोड कॉलम साइड का वो है? नहीं, ये रोड साइड का कॉलम का शुरुआत है। ये कॉलम की शुरुआत है, जी, मतलब जी, कॉलम यहाँ से खड़ा होगा। जी जी। ये अभी कॉलम का सेंटर नहीं निकाला गया? नहीं, अभी नहीं निकाला गया। और आपका कॉलम अंदर आएगा? बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ। अगर मैं कैमरामैन से बोलूँ थोड़ा सा यहाँ पे शो करिए कि इस तरीके से मार्किंग करने के टाइम पहले तो गड्ढा कर लिया जाता है, फिर इस तरह से डोरी बांध के आपको ये धागे से इस तरह बांध दिया जाता है। या आप इसका पेन का भी यूज़ कर सकते हैं कि धागे के ऊपर आप एक मार्क करके उसको एक निशान लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉलम आ रहा है। वैसे ही गड्ढे जहाँ जहाँ पर आपको दिख रहे हैं डोर के पास एक निशानी लगा दी जाती है कि यहाँ पे गड्ढे का सेंटर आ रहा है, बिल्कुल सर। पिलर का सेंटर आ रहा है जी, या जी। फिर शुरुआत आ रही है। जी सर। तो अभी आपने ये शुरुआत निकाली है। जी जी। पहले गड्ढे अभी आप प्रॉपर उसको छटाई करवा रहे हैं कि बड़े चौड़े हो गए थे ये? हाँ, चौड़े हो गए थे सर। जेसीबी का खुदा था तो उसको साफ करवाने में तो जाता इसको है। क्लियर करने के बाद क्या स्टेप आएगा इसके बाद? इसके क्लियर करने के बाद में यही आएगा सेंटर लाइन पूरा निकाल के जितने कॉलम है उस हिसाब से मार्किंग करके कॉलम खड़ा होगा सर। मार्किंग प्रॉपर गड्ढे फ्रेश करने के बाद जी, होगा? जी जी। तो अभी तो इसमें पीसीसी भी नहीं पड़ेगी? नहीं, पीसीसी करवाने के बाद पड़ेगा हाँ, सर। तो प्रॉपर बोलिए ना जी। कि पहले इसमें पीसीसी आएगी, जी जी उसके बाद आप मार्किंग करेंगे, जी फिर उसके बाद इसमें मैट रखा जाएगा जो सरिया का जाल जी, होता है, जी। जिसके ऊपर हम कॉलम अपना खड़ा जी। करते हैं। व्यूवर्स, मैं स्टेप बाय स्टेप, ये तो अभी स्टार्टअप है, आपको भी नॉलेज आएगी। अगर आप अपना मकान बनाएंगे तो आपको भी ये मालूम चलेगा कि मकान बनाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर कोई इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट आप हायर नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी कि आप इस वीडियो से ये समझ सकते हैं कि मुझे कॉलम की पोजीशनिंग कैसे देनी है और मुझे एक गड्ढे को प्रॉपर कैसे देखना है कि मुझे मेरे प्लॉट में कहाँ पर किस नक्शे पे कहाँ पे कौन सा कॉलम आ रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब यहाँ पर फुटिंग डाली जा रही होगी तो मैं फिर एक बार आपके पास आऊँगा और यहाँ पर दिखाऊँगा आपको कि फुटिंग कैसे डालते हैं और पेडिस्टल कैसे बनाते हैं, प्रॉपर कॉलम कैसे खड़ा करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी भी सीरीज़ बनाऊँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।